कल हमने लिस्टिंग पढ़ी थी प्राइवेट लेबल की और होलसेल की, दोनों की, है ना। जी मैम। बस ठीक है, लिस्टिंग कंप्लीट है। हम लोग ये मेन्यू में गए, आपके साथ शेयर हो गई स्क्रीन। लिस्टिंग के बाद आपके पास आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने देखना है जस्ट मैनेज इन्वेंट्री को। ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री में क्या आता है कि आपके पास जहाँ पर जितनी भी इन्वेंट्रीज आती हैं ना, आपने उनको मैनेज करना है। उनको कैसे मैनेज करना है, आपने ऐसे मैनेज करना होता है कि आपने चेक करना होता है उसकी प्राइस। अगर हम लोगों ने ऊपर नीचे करनी होती है तो हम यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना। अब वो आपकी वाली बात मैंने उस टाइम मैं क्लास में थी, बिजी थी, तो मैंने बस जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया था। सॉरी, मैंने रात को दिया था, मैं सो गई थी 11 बजे। रिस्पॉन्स दे दिया था। ये होता है कि या तो समटाइम्स डिलीवरी जो है चार्जेस वो फ्री होते हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसा करते हैं कि हम प्राइस के अंदर ही प्राइस ज़्यादा करके डिलीवरी चार्जेस इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्री डिलीवरी। या फिर क्या होता है कि इधर आपके पास आते हैं जो बिज़नेस प्राइस लिखा हुआ है ना, बिज़नेस प्राइस प्लस शिपिंग, वो आ जाती है कि यहाँ पर आपने फिर शिपमेंट कोई चार्जेस ऐड करके, जैसे ये 33 है ना, 33 प्लस हम कह देते हैं, एग्जाम्पल है 6 कह देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 39 हो गया। तो यहाँ हमने फिर वो $39 ऐड कर देने होते हैं इस जगह के ऊपर। ये नज़र आ रहा है ना आपको। जी मैम। हाँ, ये बिजनेस प्राइस प्लस शिपिंग, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपने फिर वो चार्जेस अपने ऐड कर देने होते हैं। इस टाइम क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने फ्री शिपिंग रखी हुई है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको बिजनेस प्राइस को ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि ये लिखा हुआ है एडिट। हम एडिट में गए। अगर आपने दो आपकी चल रही हैं इन्वेंट्रीज हैं, आपने उनको मर्ज करना है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, आप उसको मर्ज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर लिस्टिंग को या प्रोडक्ट को डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हो। क्लोज़ करना है, क्लोज लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है और आपकी इन्वेंट्री अभी जो आपने न्यू इन्वेंट्री मंगवाई है वो अभी आपकी नहीं पहुँची वेयर हाउस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना आउट ऑफ स्टॉक, हम इन्वेंट्री को, इसको लिस्टिंग को क्लोज़ कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्लोज लिस्टिंग आ जाता है। फिर प्रिंट आइटम लेबल्स आ गए इसके, यानी इसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, बार कोड्स होते हैं, लेबलिंग होती है, वो अगर आपने प्रिंट करनी है तो वो ये आ गया। फुलफिलमेंट ऑर्डर, रिमूव करना है कोई ऑर्डर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये होता है, इसने एफ बी एम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने अगर इसको चेंज, इसने एफ बी ए किया हुआ है यहाँ पे, और अगर हम उसको एफ बी एम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से चेंज करनी है अपनी लिस्टिंग को, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमारी लिस्टिंग एफ बी ए से एफ बी एम में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। यहाँ से आप लोगों ने इसको चेंज करनी है। यहाँ आपने कोई और अगर लिस्टिंग के अंदर एडिटिंग करनी है तो वो आप लोग यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। इसको लिस्टिंग को ओपन करके कोई पिक्चर्स और मज़ीद ऐड करनी है, वीडियोस लगानी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस एडिट का जो है ना ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको मैनेज करना होता है। अच्छा, कल हम लोगों ने देखा था वो शिपमेंट वाला, मैंने आप लोगों से कहा था आप वो वीडियोस देख लेना, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखी थी आपने वो वीडियोस? नो मैं वो वीडियो नहीं देख हुई क्योंकि मैं बिजी था और अभी फारिग हुआ हूँ। बस ठीक है, आपने वो वीडियोस देखनी है लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे फिर पूछूंगी। वो आपने वीडियोस देखनी है लाजमी तौर पर ना। वो आप यहाँ तो इस स्टेप के बाद यहाँ पे ये शिपमेंट आ गया है, आप यहाँ से भी जाके ले सकते हो, शिपमेंट में भी जाके कर सकते हो। या फिर क्या होता है कि आप डायरेक्ट उधर से भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इस वक्त। अभी हमने कोई लिस्टिंग न्यू तो की नहीं है, तो भी हमारे पास यहाँ पे तो शो होगी नहीं। हम इन्वेंट्री में चले जाते हैं दोबारा। वो जब आप अपना अकाउंट बनाओगे ना खुद से, तो आपको ज़्यादा इजी जो है ना उस वक्त वो क्लियर हो जाएगी चीज़, क्योंकि साथ साथ हम तो होंगे आपके पास ही, हम आपको बताते रहेंगे साथ में कि आपने कैसे करना है। बाकी आपने वो वाली वीडियोस देखनी है लाजमी। एक मैंने नई वीडियो बनानी है एक और, अगर वो वाली वीडियो बन गई ना शिपमेंट की, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी, शिपमेंट की वीडियो।
अच्छा, मैनेज ऑल इन्वेंट्री आ गया यहाँ पर, सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है, बाकी बाकी इनको देखने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें उसके अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। प्राइसिंग में क्या आ जाता है कि प्राइसिंग में हमने प्राइसिंग की हेल्थ देखनी होती है, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने ऑटोमेटिक प्राइस करना है या निगोशिएट करनी है प्राइस को, डिस्काउंट्स वगैरह लगाने हैं, वो यहाँ पर आ जाता है, वो भी इतना कोई ख़ास देखने वाली चीज़ नहीं है। ऑर्डर्स में आता है आपके पास मैनेज ऑर्डर्स आ गए, उसमें ये होता है मैनेज ऑर्डर्स में कि आपके पास कौन कौन से ऑर्डर्स आ गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने शिप हो गए हैं, कितने अनशिप्ड हैं, कितने कैंसिल हैं, लास्ट 7 डेज़ का डाटा जो है ना वो यहाँ पर आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास सारी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने देखना है ऑर्डर के बाद, हमने एडवर्टीज़मेंट को नहीं देखना अभी। स्टोर में, स्टोर क्या होता है, मैनेज स्टोर। स्टोर क्या होता है, इसमें जो फ्रंट स्टोर होता है ना वो होता है कि अगर आप कहते हो कि आपने अपना फ्रंट स्टोर प्रॉपर क्रिएट करना है वेबसाइट की तरह, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट स्टोर आ जाएगा और उसके बाद आगे आप उसको मज़ीद क्रिएट कर सकते हो, ओके। जी मैम। हाँ, साथ साथ चीज करते रहना, बोलते रहना कुछ ना कुछ। स्टोर के बाद आता है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ में क्या चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है देखने वाली, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, इसको बोलते हैं MCF। अब ये MCF क्या होता है ये होता है हमारा मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, यानी आपने एक अपना स्टोर बनाया हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, एक आपने अपना शॉपिफाई पे बनाया है, एक आपने ईबे पे बनाया है, वॉलमार्ट पे बनाया है, टिकटॉक शॉप है आपके पास, यहाँ आपकी अपनी वेबसाइट है। आपने क्या करना है, आपने उन सारे चैनल्स को ना, लिंक्स को एक साथ ज्वाइन कर देना है, लिंक कर देना है इन सबको, ठीक है। इसको बोलते हैं हम MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वाई मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट फॉर एनी चैनल, डिलीवर योर कस्टमर ऑर्डर्स विद द स्पीड एंड रिलायबिलिटी दैट पावर्स टू अमेजॉन प्राइम। यानी हमें अगर शॉपिफाई पे ऑर्डर आता है, टिकटॉक पे ऑर्डर आता है, ईबे पे कहीं पर भी हमें ऑर्डर आता है, हम क्या करेंगे कि हम जो उसकी डिलीवरी है ना वो हम करवाएंगे अमेज़ॉन से। जब हम लोग अमेज़ॉन के थ्रू डिलीवर्ड करवाएंगे ना, सबसे पहली बात ये है कि क्लाइंट इम्प्रेस हो जाएगा। क्लाइंट को पता होगा कि भाई ये चीज़ जो है, यही स्टोर, यही ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर भी है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। सेकंड क्या होगा कि क्लाइंट वैसे भी खुश हो जाएगा कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई चीज़ आई है, वो मज़ीद आगे लोगों को बताएगा। चाहे आपने शॉपिफाई या टिकटॉक के ऊपर वो ऑर्डर उस बंदे ने दिया था, लेकिन उसको प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन के थ्रू गई ना, जब उसके अमेज़ॉन के थ्रू प्रोडक्ट जाएगी तो ऑफ कोर्स अमेज़ॉन के बॉक्स में जाएगी, अमेज़ॉन का लोगो लगा हुआ होगा, तो वो एक एक गुड पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। आपके कस्टमर्स जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर रिव्यू देंगे आपके वहाँ पर, आपकी अमेज़ॉन की रैंकिंग भी बढ़ेगी, इससे आपके दूसरे चैनल्स की रैंकिंग भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये एक ब्रांड है, एक इंटरनेशनली ब्रांड है जो कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जैसे हम लोग अपने हर क्लाइंट को ये बोलते हैं कि जब हम लोग आपका अमेज़ॉन का स्टोर बनाएंगे, ठीक है, तो हम साथ में आपका शॉपिफाई का और टिकटॉक का स्टोर भी बनाएंगे। साथ में हम उनको ये भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो होता है ना हमारा जो होता है ना अमेज़ॉन का, सॉरी दूसरे चैनल्स का, तो वो हम लोग अमेज़ॉन के थ्रू उसकी भिजवा देंगे, डिलीवरी हम अमेज़ॉन के थ्रू करवाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है क्लाइंट्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। और अमेज़ॉन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की या हमारे ब्रांड की रैंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अंडरस्टैंड? मेरा मैम। ओके ठीक है। ग्रोथ में यही चीज़ थी इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट में रिपोर्ट्स होती हैं सिर्फ इनकी बिजनेस की, इन्वेंट्री की, क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट्स में भी सेम ऐसे ही होता है कि आपने करेंसी जो है वो कन्वर्ट करनी है अपनी, और कितनी पेमेंट आपने रिसीव कर ली है, कितनी पेमेंट आपने दे दी है, क्योंकि तकरीबन 15 दिन के बाद अमेज़ॉन जो है वो आपको पेमेंट करता है, और उसके बाद फिर आप जो हो ना अपनी उसको कहते हो कि जी अब आप मेरे अकाउंट में भिजवा दें, तो समटाइम्स 24 आवर्स लगते हैं, समटाइम्स 48 आवर्स भी लग जाते हैं आपके अकाउंट तक पेमेंट पहुंचते पहुंचते। समटाइम्स जो है वो उसी दिन में ही हो जाता है काम ना, ये डिपेंड करता होता है उसके ऊपर। अब आ गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फीडबैक मैनेजर्स ये आ जाता है, A to Z गारंटी क्लेम्स, वॉइस ऑफ कस्टमर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। अब वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है? वॉइस ऑफ कस्टमर ये होता है कि कस्टमर्स ने आपको क्या फीडबैक दिया है, क्या आपको रिव्यूज़ दिए हैं कस्टमर्स ने, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इससे हमें ये होता है कि हम सी डिटेल्स में जाके हम मज़ीद इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई आते हैं ना कस्टमर्स के, तो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बैड रिव्यूज़ मिलते हैं तो आप यहाँ पर जाके अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो आपके कस्टमर्स का डाटा मौजूद है, उनका ईमेल एड्रेस भी है, उनका मोबाइल नंबर भी है, आप लोग उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो, उनका मोबाइल नंबर ऑफ कोर्स उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग उनको कॉल्स भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि इधर से आके आपने देखना होता है कि कौन से कस्टमर ने बैड रिव्यू दिया है, कौन से ने गुड दिया है, कौन से ने क्या दिया है। तो बैड रिव्यूज़ को अपनी लिस्टिंग में से रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर कस्टमर से डायरेक्ट हो जाते हो और फिर आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि आप प्लीज़ अपना रिव्यू जो है वो रिमूव कर दें, तो हम आपको उसके बदले जो है ये लाइक कोई कूपन्स देंगे या गिफ्ट देंगे या वट जो भी करेंगे, वो आपने कस्टमर के साथ इस तरीके से इसको डील करना होता है। तो जो वॉइस ऑफ कस्टमर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। जी मैम। उसके बाद ये एप्स एंड सर्विसेज B2B, इन सब चीज़ों की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमने मेन्यू में देख लिया सारा कुछ, एडवर्टीज़मेंट को छोड़ के, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हमने सब चीज़ें छोड़ देख ली। अब एक पॉइंट और, वो पॉइंट ये है कि मैं कहती हूँ कि भाई मुझे इस चीज़ में इशू आ रहा है, ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अमेज़ॉन से बात करना चाह रही हूँ, मैं कैसे अमेज़ॉन से बात करूँगी? मैं चली जाऊँगी हेल्प में, हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ऑप्शन, यहाँ पे आपने अमेज़ॉन के साथ ईमेल के ऊपर बात करनी होती है, जो भी आपका इशू होता है। अमेज़ॉन ने आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे दी हुई हैं कि आपकी जो लिस्टिंग नॉट बायेबल, इन्वेंट्री लॉस्ट FBA वेयर हाउस, ठीक है, ब्रांड अपडेट नहीं हुआ आपका, इन्वेंट्री मिस हो गई है आपकी, आपने प्रोडक्ट्स को ऐड किया था लेकिन वो लिस्टिंग में शो नहीं हो रही है, एरर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये उसने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं केस ओपन करना। जैसे केसेस होते हैं ना, उसके लॉ के केस होते हैं, जैसे कोर्ट्स जी में मैम। हम जाते हैं, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी आपने केस ओपन करना होता है, इसको केस ओपन करना बोलते हैं। अब ये आ गया यहाँ पर, तो आपने अपना क्वेश्चन करके उसको सबमिट कर दिया ना, अब अमेज़ॉन आपको आंसर देगा। ये आ गया गो टू केस लॉग, यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पर आप चले जाओगे ना, आपके पास ये सब वो चीज़ें आ जाएंगी हमने जो अमेज़ॉन के साथ डिस्कशन की हुई है, हमने जो अमेज़ॉन से बातचीत की हुई है, ये वो सब यहाँ पर आ गई हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल है, हम लोग इसको देख लेते हैं व्यू करके। अगर तो केस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि केस आंसर केस, इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन ने आपको इसका रिस्पॉन्स दे दिया है, केस ये क्लोज़ हो चुका है। अगर यहाँ पे लिखा होता ओपन केस, तो ओपन केस का मतलब होता है कि भी अमेज़ॉन ने आपको इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने ईमेल की है और फिर अमेज़ॉन ने हमें उसका आंसर दिया है कि ये उसने आंसर, तो इसको बोलते हैं हम लोग केस, केसेस ओपन करना इसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपके जो रिसॉल्व केसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर नीडेड अटेंशन हो गई, योर केसेस एंड रिक्वेस्ट आ गया, फिल्टर आ गया, ये सारे केस आपके जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे, जितनी भी आपने अमेज़ॉन से बातचीत की है ना। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं अमेज़ॉन से बातचीत करना, उसके साथ डिस्कस करना, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी इशू है, आपने वो हेल्प में जाना है और हेल्प में जाके आपने वो अमेज़ॉन के साथ डिस्कस करना है। अगर तो हम आपका इशू आता है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो भी आपने यहाँ लिख देना है माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, यानी इसमें से मेरा इशू कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पर आपने उसको ईमेल कर देनी है, उसको
उसको प्रॉपर ईमेल करके अपना इशू उसको बता कर, प्रॉब्लम बता के, और आपने इसको आगे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। वो फिर ईमेल चली जाती है उसको, और फिर वो आपको जो है ना ईमेल का बैक में रिस्पॉन्स देता है आपको। ओके, गॉट इट? क्लियर है मैम। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं केस ओपन करना। केसेस कहाँ से होते हैं? जैसे अगर आपका जब असेसमेंट होगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मुझे अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, तो आपने मुझे प्रॉपर बताना है इस चीज़ को कि आपने हेल्प में जाना है, और हेल्प में जाकर आपने ये स्टेप्स करने हैं, तो उसके बाद जो है आपका केस ओपन हो जाएगा। और अगर अमेज़ॉन ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा आंसर केस या क्लोज केस, कि आपका केस जो है वो क्लोज हो चुका है, अब कि आपकी बातचीत ख़त्म हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर अमेज़ॉन के साथ, ये आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों ने मेन्यू में देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि केसेस ओपन कैसे होते हैं, ठीक है, लिस्टिंग कैसे होती है, हमने इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, ये सब कुछ भी हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स भिजवाई हैं, और मेरी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, या टूट गई हैं, या कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, और अमेज़ॉन मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ, यही केसेस के थ्रू अमेज़ॉन मुझे ईमेल करेगा कि अमेज़ॉन मुझे ये कहेगा कि मुझे बताएं कि मैं इनका क्या करूं, मैं इनको गार्बेज कर दूं, क्या करूं, ठीक है। अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, मेरी प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जो उसका बाहर वाला बॉक्स था ना वो ख़राब हो गया, कहीं से कोई गत्ता शत्ता फट गया, या अगर टिन का था तो वो थोड़ा सा ज़रा क्रैक हो गया, या कोई वो जो पिचक सजाता है या वो इस टाइप का कुछ भी हो गया, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा, मैं अमेज़ॉन से कहूँगी कि नहीं, आप मेरी जो जितनी भी प्रोडक्ट, जितने भी आइटम्स हैं ना, ये आप मुझे वापस भिजवा दें। अब वो वापस कहाँ पर भेजने हैं, वापस कहाँ पे भेजेगा, कुछ बताओ, मुझे आइडिया है? मैम जो हमने उन्हें एड्रेस दिया होगा उसी पे सेंड करेगा। हाँ, मतलब किसका एड्रेस होगा वो, मैं अपना एड्रेस दूंगी उसको। नो मैम, जो हम जहाँ से हमने सप्लाई करवाया होगा वहाँ। एग्जैक्टली जो हमारा मैन्युफैक्चर है, जो हमारा सोर्स है, हमने उसका एड्रेस देना है। इसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो अब ये रिटर्न एड्रेस कहाँ पर आएगा, आपने जाना है, ये रहा सेटिंग, ये सेटिंग का साइन होता है ना, सेटिंग में गए हम लोग, और ये आ गया हमारे पास रिटर्न सेटिंग्स, हमने इसको क्लिक किया। ये हमारे पास आ गया रिटर्न सेटिंग में। ओहो सॉरी भाई, बस समझ में आ गया ना। यहाँ पर हमने जाके तो रिटर्न सेटिंग में जाना है। रिटर्न सेटिंग में हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ऑप्शंस क्या क्या आती हैं कि आपने कौन सा एड्रेस जो है वहाँ पर भिजवाना है आपने। यहाँ पर जो है ना आपने इस इधर इधर आपने वो वाला एड्रेस देना है अपना, जो कि आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर का एड्रेस होता है, ठीक है। क्योंकि ये चाइल्ड असेस है तो मुझे उन्होंने इस चीज़ की असेस नहीं दी एड्रेस वगैरह की कि मैं एड्रेसेस चेंज कर सकूँ। हो गया ये वाला पॉइंट भी। जी मैम, क्लियर है। बाकी कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके ना आपने काम करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूज़र परमिशन। ये यूज़र परमिशन में क्या होता है कि आपने जब अपना अकाउंट बनाया है ना, आपके नाम का अकाउंट बना है, तो फिर उसके बाद आपने जो आपका वीए होगा उसको आपने चाइल्ड असेस कैसे देनी है। जैसे ये अकाउंट जो है इस वक्त, ये अकाउंट है आसिफ रज़ाक का, ठीक है ना। इस आसिफ रज़ाक ने सोबिया हैदर को और काशिफ खान को, इन दोनों को चाइल्ड असेस दी हुई है। तो आपने उसका ईमेल एड्रेस लेना है, एड्रेस लेके आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है, और उसको आपने ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपने मैनेज परमिशन में चले जाना है। तो ये सारी परमिशंस आपके पास ओपन हो के आ जाएंगी। इन सबको आपने डन कर देना है। तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। ओके, बल्कि मैं यहाँ से मैनेज रिटर्न खुद ही मैं ओके कर लूँ। ऑर्डर्स
तो हो गए, मैनेज रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? व्यू एंड एडिट, ओके है, फिर मेरा क्यों नहीं खुला? ये तो एसेस मिली हुई है इस चीज़ की, टोटली फुल एसेस मिली हुई है। पता नहीं फिर शायद कोई और मसला होगा जो ओपन नहीं हुआ। लेकिन आपको समझ तो आ गई ना मैनेज एड्रेस कैसे करना है आपने, और इस तरह जी से। मैम। हाँ, तो ये आपने चाइल्ड असेस भी आपको चल गई पता कि आपने चाइल्ड असेस किस तरीके से देनी है। बस ये है आपका सिंपल सा अकाउंट जिसके ऊपर आपने काम करना है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके ऊपर। जिस वक्त काम करना शुरू करोगे तब चलेगा पता आपको। कल जो है हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर, कल लास्ट लेक्चर होगा आपका, ठीक है। कल हमने देखना है, हमने एडवर्टाइज कैसे करना है, पीपीसी की हमने एड्स कैसे रन करने हैं, हमने ये सारा काम कैसे करना है, ठीक है। कल हम इस चीज़ को देखेंगे, ओके। क्लियर है मैम। जी मैम। तो बस आज का सिर्फ इतना सा लेक्चर था आप लोगों का, कि बस सिर्फ हमारा यही चीज़ रह गई थी कि हमने किस तरह से करना है। बाकी जितना जल्दी हो सके कोशिश करो कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद आप इसके पे प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। मैम ये होलसेल का अकाउंट है? ये फ़िलहाल इसके ऊपर होलसेल का काम हो रहा है। अकाउंट एक ही होता है आपका, आपका ये जो अकाउंट है ना पूरा, ये आपका अकाउंट एक ही है। ठहरे मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, ये आपका अकाउंट एक ही है। यहाँ पर ये सब आ रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ में ये है। ये यूएस में है फ़िलहाल, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में है, और नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में क्या किया जाता है, आपके पास कनाडा आता है और मेक्सिको आता है। ये चीज़ें आपके पास, ये 3 कंट्रीज़ आपके पास आ जाते हैं। तो इस वक्त जो है ये अकाउंट, ये इसके ऊपर अभी फ़िलहाल होलसेल का काम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर प्राइवेट लेबल भी स्टार्ट होने वाला है। अभी नया अकाउंट है, इसको भी वन मंथ तकरीबन हो चुका है, और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग हो चुकी है इन लोगों की 1 मंथ में। हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है।